है, गुंडे ये लोग कर रहा है नगर परिषद में। अभी सफाई कर्मी के विरोध भी इन्होंने आवेदन दिया था। ये सफाई कर्मी के जो 2016 में बहाली हुए थे उनके जो भी ड्रामा हो रहा है ना, ये पैसे का खेल है। दबाव बनाया जा रहा है, ठेकेदार दबाव बनाया जा रहे हैं कि हम काम करें ना करें हमको पैसे दे दिया जाए, काम अच्छा हो या बुरा हो पैसा हमारा निकालिए जाए। कुछ ठेकेदार को तो ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए। नगर परिषद को बर्बाद करने में लगे हैं, उन सब वार्डों का जांच किया जाए, वो सब दोषी पाए जाए। ये जो भी भ्रष्टाचार के आवेदन देते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने पॉकेट भरने का काम करते हैं। माल के लिए ही खेला हो रहा है, पैसा के लिए ही खेला हो रहा है, सिर्फ पैसे ही की बात होती है वहां पर। किस बात होती है? हो सकता है कि उनका काम अच्छा ना हो तो बिल क्यों पास करेंगे? बिल क्यों पास करेंगे? वो अपनी बदनामी लेंगे। मतलब ये सब आए हैं कि किसी का भी बिल पास कर दे, चाहे वो काम करा हो ना ही करा हो। ये सब ड्रामा है, पैसा कमाने के लिए ड्रामा है, ये काम कमाने के लिए ड्रामा है। ये सब के वजह से ना आज हमारा राजेंद्र स्टेडियम सौंदर्यीकरण हो रहा है। ये लोग ना उनको हाईजैक किए थे, तो ये जब इनकी मनमानी को नहीं सुने तब ये इन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया। और यही लोग है मेन विलेन नगर परिषद को बर्बाद करने में। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है। मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। इन दिनों सिवान में सबसे ज्यादा अगर चर्चा का विषय बना हुआ है तो सिवान नगर परिषद, जिस पर लगातार कई दिनों से 2 दिनों से करीब धरना प्रदर्शन चल रहा है। कई वार्ड पार्षद मौजूद है, समाज सेवी मौजूद है और कुछ ठेकेदार भी मौजूद है जो सिवान नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अरविंद कुमार सिंह पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। और इसमें क्या कुछ सच्चाई है, इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ वार्ड पार्षद लाडली देवी के पुत्र, चर्चित क्रिकेटर, रघुनाथपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी, समाज सेवी मोहम्मद कैफ और बंटी जी है और उनसे बात करते हैं। बंटी जी, सबसे पहले आपका बिहार न्यूज एक्सप्रेस में स्वागत। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और शुभकामना भी है। पहला सवाल है कि मैं भूल गया था कि अल्लाह आपके वालिद साहब को स्वस्थ करे, क्योंकि मेरे वालिद नहीं है तो मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ कि कितने परेशानियों से आप चल रहे हैं। तो उसके लिए अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि आपके वालिद साहब जल्द से जल्द वो सेहतयाब हो जाए और घर वापस आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया बंटी जी। पहला सवाल ये है कि नगर परिषद, जिसे भ्रष्टाचार का अड्डा कहा जाता रहा है और अभी भी ये आरोप लग रहा है कि वहां पूरी तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है, कर्मचारी हो चाहे अधिकारी हो, ये सारे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, ये एक बहुत बड़ी समस्या है और समस्या ये है कि मैं देख रहा हूं कि जब रेणु गुप्ता मरहूम जब थी तो उनपे भी बदनामी का दाग लगा। फिर उनके घर से ही जो अनुराधा गुप्ता हैं वो भी चेयरमैन बनी, उनपे भी आरोप लगे। उनके बाद आए बबलू चौहान, उन पर भी आरोप लगे। फिर आए धनंजय सिंह की वाइफ जो सिंधु सिंह जो हैं, उनपे भी गंभीर आरोप लगे। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, ये जितने भी आरोप लगे ये साबित क्यों नहीं हुए 15 सालों में? आखिर साबित क्यों नहीं हुए हैं? आरोप लगाना बहुत आसान काम है, लोगों को बदनाम करना बहुत आसान काम है, लोगों को परेशान करना बहुत आसान काम है। और ये तो यूट्यूब का जमाना है। तो ये एक षड्यंत्र है जो 4-5 लोग जो हैं, आप देखिएगा जब भी आवेदन, जब भी भ्रष्टाचार, जब भी कोई चीजें होती है, आरोप लगता है, तो ये 4-5 आदमी, 1 से 2 से 3 आदमी, 5 आदमी भी नहीं, 2 से 3 आदमी लगाते हैं। और जहां हक हकूक की बात होती है वहां बात नहीं होगी इन लोगों से। जो नेता बनते हैं उनसे कभी बात होता ही नहीं है। इरफान के मामले में उनसे पूछिए,
क्यों नहीं उन पर वहां पहुंच के कोई भी बात को निकल के आया कि सांत्वना भी देने का काम किया गया? तो देखिए इसमें फायदा क्या है, मैं वो आपको बताने जा रहा हूं। मेरी धनंजय सिंह से बहुत अच्छी बात है और मैं उनको बड़ा भाई मानता हूं, हमको बहुत प्यार दुलार करते हैं, एक पारिवारिक रिश्ता है। तो आप उनको देखिए, बहुत सारी बातें हुई। एक बात तो स्पष्ट रूप से है, ये जो भी भ्रष्टाचार के आवेदन देते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने पॉकेट भरने का काम करते हैं, नहीं तो इसका सोल्यूशन और इसका एंड क्यों नहीं होता है भाई? स्टार्ट तो होता है लेकिन एंड क्यों नहीं होता है? जेल में क्यों नहीं जाते हैं और जेल में सजा क्यों नहीं होती है? आपका मतलब है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवेदन दिया जाता है भ्रष्टाचार को लेकर, वो सिर्फ अपनी पॉकेट भरने के लिए डरा बिजनेस है। सिवान में कुछ पार्षद है जो बिजनेस बना के रखे हैं, अपना वर्चस्व दिखाते हैं, बाकी के वार्ड पार्षदों के साथ में लेके उनको बरगला के। नए नए वार्ड पार्षद है, उनको तो समझ में आता नहीं है। उनका काम जाके देखिए, 5 सालों में 2 साल बचे हुए हैं और अभी तक उनका काम भी नहीं हुआ है। इनकी चिंता नहीं है, अपना पेट भरा हुआ है। और जो मैं ये भी कह रहा हूं कि जो जिन के वार्ड में काम लगा, जो ये आवेदन पे आवेदन और नगर परिषद को बर्बाद करने में लगे हैं, उन सब वार्डों को जांच किया जाए, वो सब दोषी पाए जाएंगे, सब दोषी पाए जाएंगे। उनके कामों को जाके देखिए ना, उनके काम में कितना बढ़िया काम हुआ है कि क्या काम हुआ है। उनके वार्ड का भी अगर चेक कर दिया जाना तो सब दोषी पाए जाएंगे, सब के सब। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं। और एक बात बताइए ना, 45 वार्ड पार्षद है, 45 और 45 वार्ड पार्षद में क्या 23 वार्ड पार्षद इस विरोध में है, 20 है, 18 है, 15 है? आप जाके देखिए कितने हैं। ये बिजनेस बनाया गया है अपने पॉकेट भरने का, ये एक बिजनेस है। कोई भी ईओ आता है पसंद नहीं है, ईओ फर्स्ट दिन आया तब से पसंद नहीं है। इसके पहले भी ईओ आए थे, वो भी पसंद नहीं है। इसके पहले भी ईओ आए थे, वो भी पसंद नहीं है। इसके पहले और चेयरमैन तो खैर चेयरमैन है। तो अभी देखिए चेयरमैन शेम्पी गुप्ता के साथ क्या हुआ, पूरे सिवान की जनता जान गई शेम्पी गुप्ता के साथ क्या हुआ। जो चेयरमैन है उनके साथ रहने वाला क्या बोला, उनके मुख से निकल रहा है कि 10 लाख की रंगदारी मांगी जा रही है। ये बात मैं कह रहा हूं कि ये चेयरमैन कह रहे हैं, कहीं ना कहीं ये तो गलत हो रहा है ना। कहीं ना कहीं लोग उसको पढ़ लिया है कि कहां से हमको फंसाना है, कहां से पैसा कमाना है और लोगों को चलने नहीं देना है। अब देखिए कलम का ताकत हम लोग का भी है, ऐसा नहीं है। सवाल है, सुनिए, कलम की ताकत बंटी जी, सवाल है, पावर है लिखने की। जैसे आपने बोला कि कुछ लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं पैसे कमाने के लिए, डरा धमका, लेकिन धरना पे जो लोग बैठा हुआ वो किस लिए बैठा हुआ था? कई सारे वार्ड पार्षद, देखिए कई सारे, कितने होंगे बताइए? 4-5 वार्ड पार्षद, 4-5 वार्ड पार्षद थे। आपको ये लगता है? 4-5 वार्ड पार्षद से पूछिए कि जो विगत 15 सालों में 20 सालों में जो काम, जो वार्ड पार्षदों पर, चेयरमैन पर जो आरोप लगे हैं, क्या उन्हें सजा हुई है? उन्हें सजा तो विचाराधीन है, मामला कोर्ट में भी चल रहा है। अरे विचाराधीन 15 साल चल रहा है और सब में मामला में तुरंत हो जा रहा है। कोर्ट का जो फैसला होता है थोड़ा सा देर का फैसला इसलिए डिले हो जाता है कि माल पूरा डिले हो जाता है। माल जो है ना पूरा अंदर चला जाता है और मैं लिख के दे रहा हूं, किसी को कुछ नहीं होगा, हो जाएगा। तुम आपसे फिर दोबारा मैं इंटरव्यू करूंगा, माल मिलेगा फिर चुप हो जाएंगे सर। माल के लिए ही खेला हो रहा है, पैसा के लिए ही खेला हो रहा है, सिर्फ पैसे ही की बात होती है वहां पर, और किस बात होती है? जिस वार्ड में काम हो रहा है सब वार्ड में धांधली हो रहा है। और करने वाले कौन है, इनको बढ़ाने वाले कौन है? यही जो आवेदन देते हैं, और कौन देता है? आप उठा के मैं कह रहा हूं ना कि ये एक बिजनेस प्लॉट है। मास्टरमाइंड कौन है इनके? मास्टरमाइंड जो मास्टरमाइंड आवेदन देता है, उनसे पूछिए मास्टरमाइंड का कि भाई आप आवेदन देते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, लेकिन आपका एंडिंग कहां है 15 सालों में? अनुराधा गुप्ता, रेणु गुप्ता, बबलू चौहान, सिंधु सिंह, इन लोगों का क्या हुआ मेरे भाई, क्या हुआ? और जो ईओ इसके पहले गए थे, उसके पहले भी ईओ गए थे। मेरी सुन तो लीजिए, मैं बहुत खर्रा बोलता हूँ, हेड टू हेड बोलता हूँ। लड़ाई मेरी हक की होती है, बल्कि लोगों को परेशान करने वाली लड़ाई नहीं होती है। सारे वार्ड के लोग परेशान है इस वजह से। और एक महाशय भी धरना दे रहे हैं, मैं उनके बारे में तो जानता नहीं वो किस चीज का धरना दे रहा है, जरा आप बताइए तो वो किस चीज के महाशय के बारे में जो धरना दे रहे हैं? कौन महाशय? सारे वार्ड पार्षद जेपी गुप्ता हैं, आलोक जी हैं, वार्ड संख्या 14 के पार्षद, किरण गुप्ता है जो उप सभापति हैं। जो
किरण जो आप बोल रहे हैं उनकी पत्नी है। किरण गुप्ता वाइस चेयरमैन है, जेपी गुप्ता की पत्नी है, जेपी गुप्ता वार्ड पार्षद है। तो हर 10 दिन पे काहे के लिए झमेला लेके आ जाते हैं? क्या झमेला बताइए। मेरे पास भी तो आते हैं, सारे वार्ड पार्षदों के पास भी आते हैं, लेकिन वो करते क्या है? उनको हर वक्त परेशानी रहती है, माने उनको हर वक्त परेशानी होती है। उन्होंने बताया कि ईओ के खिलाफ वो डीएम के पास शिकायत करने गए तो ईओ ने उनकी दुकान पे नोटिस निकलवा दिया। कई सारे काहे ना नोटिस निकालेगा? आप किसी को कुरेदर रहेगा तो छोड़ने जाएगा? पढ़ा लिखा ना है? आप आए हैं वार्ड में, वो आया पढ़ लिख के यो बना हुआ है, झोला छाप बना हुआ है। का झोला आपका नहीं बन जा रहा, हम का नहीं बन जा रहा है। ये सब ड्रामा है, पैसा कमाने के लिए ड्रामा है, ये काम कमाने के लिए ड्रामा है। ये सबके वजह से ना आज हमारा राजेंद्र स्टेडियम सौंदर्यीकरण हो रहा है, डीएम साहब को वजह से ना हो रहा है सौंदर्यीकरण। इसके पहले ये सवाल नहीं है और इसका जवाब नहीं मिला है। ये खूबसूरत चीज बन जाएंगी। यहां लोग किस तरह लूट लिया जाए, अपना पेट भर दिया जाए। कोई नगर परिषद में जो भी लोग जो इस तरीके के हैं, सिर्फ अपना पैकेट भरते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, 4 लाख रुपया लिए थे धनंजय सिंह के जब उन पे ही हुआ था, तो कौन लिया है पता कर लीजिएगा। कौन लिया था 4? ये तो आपको खुद धनंजय सिंह दिया। बिल्कुल दिए थे 4 लाख रुपया जब ये सब मामला आया था। तो सारे इस चीज को लोग एक आदमी जानता है। बताइए, आपको जानकारी है तो जनता के सामने बताइए, किसको दिए थे? किसको? जो आवेदन देता है उसी को न दिए थे। हम आवेदन तो दिए नहीं थे तो हमको थोड़ी देंगे। तो आरोप है कि 12% कमीशन मांगा जा रहा है। 12% जो मांग हो रही है, कमीशन जो मांग हो रही है, वो मांग करने वालों को जरा पूछिए तो कौन सा काम कराते हैं। उनसे मांग करने वाले जो कह रहे हैं उनसे पूछिए कि वो कौन सा काम अच्छा काम कराते हैं। 6 इंच के 2 इंच का ढलाई करते हैं। एक बार में रोड चल जाए तो रोड धुर्रा उड़ जाता है, और वो आरोप लगा रहे हैं। स्थिति जाके देखिए जो काम हुआ है शहर सिवान में, आज जो आरोपित लगाए हैं कि परसेंटेज का, उन्हीं का काम जाके देख लीजिए आप कि उनका काम कितना सुनसुर। देखिए ये हम लोगों के लिए बहुत परेशानी का स्वभाव है। मेरी बात को समझिए। आलोक जी जो वार्ड पार्षद है के बाद बात करते हैं। ये सबसे बड़ी परेशानी है। 45 वार्ड है, 45 वार्ड में काम होना चाहिए। 27 इलेक्शन आने वाला है और 27 इलेक्शन के आने वाला है और किसी की भी तैयारी नहीं है, किसी का मोहल्ला स्वस्थ नहीं है। ना कुछ जब कुछ होता नहीं है तो सब ना कुछ काम गड़बड़ होने लगता है। कभी ये फेरा, कभी वो फेरा, कभी ये फेरा। भाई ये क्या मतलब है? और एक आदमी इधर एक आदमी खाते खाते मर जा रहा है। एक आदमी बिल्कुल डिस्टर्ब किया जा रहा है। एक आदमी खाते खाते मर जा रहा है और एक और वार्ड पार्षद जो है वो भूखे मर रहे हैं। भूखे मरने का मतलब उनका वार्ड भूखा है। उनका वार्ड भूखा है, ना उनके घर में काम हो रहा है, ना उनका वार्ड स्वच्छ हो रहा है। अभी तक कोई भी काम नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार था, भ्रष्टाचार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो भैया काम तो हो रहा था ना। तो आप जो शिकायत करते हैं तो उसको कंप्लीट कीजिए, तब आपको माना जाएगा कि आप शिकायत करता है। अगर आप इस चीज को कंप्लीट नहीं करते हैं तो ये जो भी लोग शिकायत कर रहे हैं, जैसे आप जिनकी बात कर रहे थे, अब क्या सवाल था आपका? आलोक जी का आरोप है, जो वार्ड पार्षद हैं उनका आरोप है कि नक्शा बनवाने के लिए उन्होंने किसी को भेजा था तो 15,000 रुपए की घूस मांगी गई टेबल खर्च के नाम पे, जबकि 10 लाख के नीचे उनका कहना था कि कोई टैक्स नहीं लगता है, कोई पैसा नहीं लगता है। तो 15,000 की घूस मांगी गई। किस वार्ड और किस वार्ड से है वो? वार्ड संख्या 14 से फतेहपुर में आलोक सिंह उन्हीं ने इस बात को लेकर व्यास सिंह जी रहते थे, वही सिंह के भतीजे लगेंगे। ठीक। बताइए, जब विधायक के घर में विधायक जी ने है वो, उनके घर से ऐसे स्वर्ण निकल रहा है और आज हमको लगता है साल से ऊपर हो गया होगा ये सब कहते हुए। तो ये बात जो आ रही है ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। 15,000 रुपया के बात है। हम भी कल डाल दे रहे कि 20,000 रुपया मांगे थे फलाना चिलाना। तो ये कौन सी बड़ी बात है भाई? उनसे आप बात भी तो कर सकते हैं। उनका कहना है कि जब बात करने जाते हैं तो ये सब भाग जाते हैं। नहीं, ये सब भागे। ये लोग अवैध व्यवहार करता होगा तो भाग जाते होंगे। भाई अफसर ग्रेड का आदमी है तो किसी का गलत व्यवहार करता है, लोग जाके हल्ला गाड़ी चिल्ला चिल्ली फलाना चिलाना। तो ये सब चीजें हमारी माँ बताती है ना, कौन चिल्लाता है, कौन यहाँ पे क्या है। माँ हमारे सब कुछ खबर लेते हैं माँ से। ऐसा नहीं है। मैं उन सभी वार्ड पार्षदों से जरूर कहूंगा कि आप सचेत रहिए, आप सचेत रहिए। आप बिल्कुल किसी भी झोल झाल में फंसे मत, वरना आपका 27 का इलेक्शन ये लोग बर्बाद कर देगा, आपको हरवा देगा। निश्चित तौर पे यही है। देखिए, जो आवेदन देते हैं उनको वार्ड जाके आप देख लीजिए, उनका वार्ड की स्थिति देख लीजिए। वो सारे अपने वार्ड में काम कर चुके हैं,
पैसे कमा रहे हैं और जिनका काम नहीं हुआ है वो अपने बारे में सोचे। कहीं से ये एक धंधा है और ये धंधा लगभग 15-20 सालों से लगातार चला रहा है। जब भी बढ़िया काम होने जाता है, जब भी किसी से संबंध बढ़िया होता है, उसे तोड़ने का, उसे रोकने का भी काम किया जाता है। अगर 45 पार्षद में आधे पार्षद उनके साथ है तो मैं मान जाऊंगा कि ये गलत हो रहा है, लेकिन 3-4 आदमी जो प्रोफेशनल है, ये प्रोफेशनल लोग हैं, इनके अंदर इमोशनल है ही नहीं है। कुछ ठेकेदारों का ये भी आरोप है कि ये सब अपने ठेकेदारों का जो बिल है वो पास कर दे रहे हैं, बाकी लोगों का नहीं कर रहे हैं। ये क्या कहेंगे? देखिए, ये हो सकता है कि उनका काम अच्छा ना हो तो बिल क्यों पास करेंगे? बिल क्यों पास करेंगे? वो अपनी बदनामी लेंगे। मतलब ये सब आए हैं कि किसी का भी बिल पास कर दे, चाहे वो काम करा हो ना ही करा हो, वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। हमसे ज्यादा तजुर्बेकार है, ईओ है, इसके पहले भी कहीं से आए होंगे, उनको तजुर्बा है, डिले हुआ होगा। और जो काम करेगा बढ़िया उनका तो बिल पास होगा ही होगा, जो नहीं काम करेगा तो ये सब ठीक कर रहे हैं, दबा के चले अपना। हम लोग उनके साथ है। जो बाकी पार्षद नहीं है ना, जब जरूरत पड़ेगा तो हम लोग लाके दिखाएंगे उनके साथ कितने पार्षद है। सीधे सवाल कि क्या ईओ साहब पे जो भ्रष्टाचार का आरोप है उसमें कितनी सच्चाई? देखिए, ईओ साहब भ्रष्टाचार का जो भी सच्चाई है, यही लोग पहले जाते हैं, ईओ साहब को हाईजैक करते हैं, और जब ईओ साहब उनकी बात को नहीं मानते हैं तो फिर उनको बदनाम करते हैं, उनके प्रति आवेदन देते हैं। और जो 3, 4, 5, 6 जो वार्ड पार्षद को लेके आ जाते हैं, वो क्या कर सकते हैं बेचारे? उनकी जो देखते हैं कि कुछ पुराने लोग हैं, मजबूत लोग हैं, इन लोगों को जानकारी है, कुछ जानकारी नहीं है मेरे भाई। अगला सवाल ईओ साहब पे अगला सवाल कट टू कट चलते हैं, फास्ट चलते हैं। ईओ साहब पे तानाशाही का आरोप लग रहा है। लोगों का कहना है, वार्ड पार्षदों का, कि ईओ साहब अब तानाशाही करते, जो उनमें आता है वो करते। इस पे क्या? कुछ नहीं है, यह बकवास बात है। मेरे से बात होता रहता है ईओ साहब से, और माँ हमारी बात करती हैं, जाती हैं। हमको नहीं लगता। तानाशाही एक वर्ड बहुत ही खतरनाक वर्ड है। तानाशाही तो सिवान में चल रहा है, जो कि किसी का हिम्मत ही नहीं है उस पे आवेदन देने के लिए, रोकने के लिए। यहाँ आवेदन देना बहुत आसान था। संभल में घटना पे आवेदन नहीं दिया जा रहा है, एनआरसी पे नहीं दिया जा रहा है, मुसलमानों की हक बात पे आवेदन नहीं दिया जा रहा है, इरफान के ढूंढने में आवेदन नहीं दिया जा रहा है। यहाँ क्योंकि पैसा ही नहीं है, यहाँ माल ही नहीं है। जहां माल रहेगा वही ना लोग आवेदन देगा, जहां से पैसे आ जाए और फिर उस फाइल को फिर दबा दिया जाए। मैं सवाल करना चाहता हूं सभी नगर परिषद के वार्ड पार्षदों से कि आप देखिए कि अनुराधा गुप्ता हो, बबलू चौहान हो, या फिर सिंधु देवी हो, सिंधु सिंह हो, इन सारों का आरोप लगने के बाद क्या हुआ? आप एक ही सवाल का जवाब दीजिए। आप सवाल उप सभापति ने कहा है कि ईओ साहब है, अगर उनके खिलाफ कोई शिकायत की जाती है तो वो पूरे परिवार को बर्बाद करने की धमकी देती है। इस पे क्या? ये सब बकवास बात है। एक अफसर अधिकारी ये बात कहेगा? गुंडे ये लोग कर रहा है नगर परिषद में। अभी सफाई कर्मी के विरोध भी इन्होंने आवेदन दिया था। तो ईओ सफाई कर्मी के जो 2016 में बहाली हुए थे उनके खिलाफ, मैंने उनके खिलाफ दिया। मैंने बोला कि आप सभी सफाई कर्मी जो देते उनके घर पर जाए कूड़ा फेंकने का काम किया जाए। उसको शट आउट हो गया। ईओ साहब पे जो भी चीजें हो रही है, देखिए 100 में 100% तो मैं नहीं कह सकता हूं कि ईओ साहब अच्छे ही होंगे, लेकिन मैक्सिमम बढ़िया हो सकते हैं। क्योंकि यही लोग जब आए थे तो मैंने खुद इस चीज को मैंने बात किया था पार्षदों से, तो यही लोग ना उनको हाईजैक किए थे। तो ये जब इनकी मनमानी को नहीं सुने तब ये इन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया, और यही लोग है मेन विलेन नगर परिषद को बर्बाद करने में। इनका जवाब मैं 2025 में दूंगा। सिम्पी गुप्ता का एक लेटर सामने आया है। कल तक सिम्पी गुप्ता धरने पे बैठी हुई थी, लेकिन जो लेटर सामने आया उसमें साफ तौर पे कहा है कि किरण गुप्ता जो नगर परिषद के उप सभापति है, उन्होंने जो कंप्लेन किया था उस जानकारी के अभाव में कंप्लेन की थी। इसमें जांच की कोई आवश्यकता नहीं है, और वो जो आवेश में आकर उन्होंने डीएम से शिकायत की थी। इस पे क्या कहेंगे? क्या लगता है कि एक ही झटके में सिम्पी गुप्ता ने क्लीन चिट दे दिया ईओ? मैं वही कह रहा हूं ना, ये जो भी ड्रामा हो रहा है ना, ये पैसे का खेल है। दबाव बनाया जा रहा है, ठेकेदार दबाव बनाया जा रहे हैं कि हम काम करें ना करें हमको पैसे दे दिया जाए। काम अच्छा हो या बुरा हो, पैसा हमारा निकालिए। कुछ ठेकेदार को तो ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए, ब्लैकलिस्ट करके वहां से पहले हटा देना है, काम करना चाहिएगा। नहीं तो इसी तरह ये चलता रहेगा। ये ब्लैक लिस्टरों का जो लिस्ट बना के, और वो उसको डीएम साहब को ज्ञापन देना चाहिए था, सिम्पी गुप्ता को। सिम्पी गुप्ता ने जो कहा है कि आगोश में
आवेश में। हाँ, तो वो आवेश बोली हैं, लेकिन उनको बोलना चाहिए था कि पैसे के अभाव के लिए ये सब काम होना चाहिए था, जो मैं कह रहा हूँ। ये उनको देर आई, दुरुस्त आई, उनको समझ में आ रहा है कि पैसों का खेल है। बिल्कुल पैसों का खेल है, पैसा दीजिए, चुप रहेंगे और आवेदन भी आपका कुछ होने वाला नहीं है। और ये एक परंपरा प्रगति की तरह ये चलता आ रहा है। एक बात ये भी मान लीजिए कि नगर परिषद में जो भी वार्ड पार्षद चुन के जा रहे हैं, हाँ। वो सिर्फ और सिर्फ पैसे पे ध्यान है, विकास से कोई मतलब नहीं है। नगर परिषद के वार्ड पार्षद तो एक वो क्या कतार वक्त डब्बे हैं। आप भी उसमें आते हैं। तो आप हमारा सुने हैं कभी? हम लोग कभी किसी को तंग करते मैंने हुए? कहा, जैसे आपने कहा नगर परिषद के साथ हम लोग अपने बल पे हैं और ये चीज नहीं है कि जाके पैसे के लिए करेंगे। नहीं अगर हम लोग गलत ढूंढेंगे और ईओ साहब के खिलाफ अगर हम लोग धरना दे दे तो ईओ साहब का समझ लीजिए कि बैंड बजा देंगे हम लोग। गलत होगा तब न देंगे, हमको क्या पड़ा हुआ है? और हमसे ज्यादा कौन बोलने वाला हक हुकूक का? सिवान पूरा का पूरा बिहार में बता दीजिएगा, ये सिवान में बोल दीजिएगा। और बात है, सीएमपी गुप्ता ने ये भी कहा है कि किरण गुप्ता ने जो आवेदन दिया है उसमें अब जांच की आवश्यकता नहीं, यानी कि ईओ को क्लीन चिट। मैं तो वही कह रहा हूं मेरे भाई कि सेम्पी गुप्ता या फिर अन्य वार्ड पार्षद जो भी हैं, उनका आप देखिए, वार्ड पार्षदों को बरगलाया जाता है, उनको समझाया जाता है कि ये करने से काम मिलेगा, ये करने से दबाव मिलेगा तो पैसे हटेंगे, ये करने से जो ठेकेदार ये दावा ठोकते हैं तो वो अपना कि खराब काम करके हम निकल जाए और पैसा भजा ले। जनता जाने वार्ड पार्षद मरे, वार्ड पार्षद गाली सुने, ठेकेदार की गाली कोई देगा नहीं, जो भी देगा वार्ड पार्षद को गाली देगा। तो वार्ड पार्षद अपनी वो जाते इसलिए हैं जो उनको जानकारी का अभाव नहीं है कि ये खेला क्या हो रहा है, ये खेल क्या हो रहा है सिवान नगर परिषद में 15-20 सालों में। ये 15-20 सालों में सिर्फ पैसे ऐंठने का काम हो रहा है। और मैं जरूर कहूंगा सेम्पी गुप्ता देर आई लेकिन दुरुस्त है। अब उनको समझ में आ गया होगा कि सिवान को नगर परिषद को बचाना है, ना बल्कि भ्रष्टाचार का जो 15 सालों से लगातार बोलते हैं कि भ्रष्टाचार होता है। भैया इंडिंग कब होगा? इंड कब होगा बताइए? एक लोग एक सीख लिया है कि मंत्री जी है वो कौन मंत्री आए थे, मंगल बाबा को दे दिया जाए, उसके बाद नगर विकास मंत्री को दे दिया जाए, जिला अधिकारी को दे दिया जाए, मैंने ये दे दिया जाए, दे के थोड़े देर के लिए हल्ला करा दिया जाए और जो कमजोर टाइप के जो कार्यपालक पदाधिकारी होंगे वो तुरंत घबरा के कर लेंगे। अब ये है ऑलरेडी मजे हुए खिलाड़ी, इनको मालूम है, एक्सपीरियंस है, तो इनका दाल गल नहीं रहा है। और जब दाल नहीं गल रहा है तो ये बस यही इधर उधर कभी ये, अरे भैया का बदनाम ही कर दिए इन लोगों ने, पूरे नगर परिषद ने, पूरे बिहार का सबसे अगर बदनाम अगर कोई नगर परिषद है तो वो सिवान का नगर परिषद है। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद कैफुर बंटी थे और आपने सुना कि जिस तरह से ईओ साहब पे लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, उस पे इन्होंने किस तरह से खुल के बात की। इनका साफ तौर पे कहना है कि यही कुछ लोग जो आज धरना पे बैठे हुए हैं, वही लोग पहले ईओ को हाईजैक करते हैं और मनमाने तरीके से काम करवाना चाहते हैं। जब ईओ नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ धरने पे बैठ जाते हैं। साथ ही मोहम्मद कैफुर बंटी ने यह भी बताया कि रेणु गुप्ता हो या अनुराधा गुप्ता हो, बबलू चौहान हो, सिंधु सिंह हो, इन सब पे लगातार आरोप लगाए जाते हैं। और इसके पहले जितने भी ईओ रहे हैं उन पे सिर्फ और सिर्फ आरोप इसलिए लगाए जाते हैं ताकि उनको डरा धमकाकर कुछ पैसे उनसे झीटा जा सके, हड़पा जा सके। इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।